मैं अरुण कुमार पांडे बोल रहा हूं लाइव सिटीज से। आज एक चर्चा कर रहा हूं कि बिहार विधान परिषद में सम्राट चौधरी की जगह हरी सहनी जो मल्लाह जाति से आते हैं नए प्रतिपक्ष के नेता बनाए गए हैं। बीजेपी ने लगता है यह सोच मुकेश सहनी का जो अभी बिहार में राजनीतिक कद है, सन ऑफ मल्लाह के रूप में जो उन्होंने पहचान बनाई है और भाजपा से नाता तोड़कर एक अलग मल्लाह समाज के लिए जो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक अपनी राजनीतिक झारखंड में अपनी राजनीति जमाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसी संदर्भ में हरी सहनी को बीजेपी ने खड़ा किया है और इससे एक सवाल उठता है कि हरी सहनी क्या मुकेश सहनी की जगह लेंगे। मतलब मेरा ये कहना है कि मल्लाह समाज में क्या अपना चेहरा बनाएंगे, हरी सहनी ही बीजेपी के चेहरा होंगे। ये तो कोशिश हुई है, लेकिन मुकेश सहनी का बिहार की राजनीति में जो एक खासकर पहचान बनी सन ऑफ मल्लाह के रूप में, और राजद और भाजपा ने ये स्वीकार किया कि उनका प्रभाव है। खासकर के उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर से लेके जो नदी के किनारे सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां उनकी जाति जो मछली मत्स्यजीवी लोग जो कहलाते हैं उसमें उनका प्रभाव है। अब मुकेश सहनी को उम्मीदवार बनाने से ये तो एक नया चेहरा, एक प्रयोग है, लेकिन भाजपा अति पिछड़ा समाज के इस तरह से लोगों को बढ़ाने का प्रयोग करती रही है। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार के साथ अभी जो पिछला मंत्रिमंडल था उसमें कलवार जात से आने वाले तारकिशोर प्रसाद को या रेणु देवी को भी जो नोनिया जात से आती हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया था। और ये एक मैसेज देना चाहती है भाजपा कि हम अति पिछड़ा समाज के जाति के हिसाब से कि देखो भाजपा ने ऐसे लोगों को जगह दी है। लेकिन अब वो मुझे ये पूरे भरोसे की जानकारी है कि केंद्रीय नेतृत्व में तारकिशोर प्रसाद को और रेणु देवी को ये खास रूप से कहा था कि अपने समाज में ये संदेश दीजिए कि देखिए भाजपा ही है जो उस समाज को सम्मानित दिया है। अब हरी सहनी के सामने एक चुनौती है कि वो मुकेश सहनी का जो अभी बिहार में पहचान बनी है उसकी काट में अपनी पहचान बनावे। यूँ मुकेश सहनी चुनाव लड़े, लोकसभा का भी लड़े, चुनाव तो खुद हार गए और असेंबली में उनकी स्थिति थी वो किसी से छिपी नहीं है। जो उनके 4 विधायक जीत कर आए और सभी भाजपा के साथ चले गए। अब फिर उसके बाद उन्हें जिस विधान परिषद में भेजा था बीजेपी ने, उनको परिषद से भी सदस्यता जब समाप्त हुई तो मंत्रिमंडल से भी हटना पड़ा। और अब ये जो स्थिति हुई है खुद मुकेश सहनी के लिए बिहार में अपना राजनीतिक अस्तित्व और पहचान बनाने की चुनौती है। वहीं बीजेपी ने हरी सहनी को सामने लाकर उनकी चुनौती बढ़ा दी है। निषाद समाज के लिए अब जब हरी सहनी को विपक्ष का नेता बीजेपी ने बनाया है तो मुझे लगता है कि अपने समाज में वो एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। मैंने देखा कि अभी विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता बनने के बाद कुछ हद तक चर्चा भी की उन्होंने कि उनके समाज के लोगों ने अभी तक तो मुकेश सहनी ने सीट ठगने का काम किया है, समाज का उपयोग करने का काम किया है, लेकिन उनके लिए वो काम करेंगे। और आपको याद होगा कि मुकेश सहनी मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का एक राजनीतिक अभियान चला रहे हैं। अब तो बीजेपी के लिए शायद मुझे लगता है कि न सिर्फ यूपी में, बिहार में जहाँ भी मल्लाह जाति है एक राजनीति हो रही है, उसमें हरी सहनी के लिए मल्लाह जाति के लिए उत्थान के लिए उनके सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान की आवाज़ तो बुलंद करनी होगी। और ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी के लिए सामने ही एक बड़ी चुनौती पेश करनी होगी। अब ये खासकर निषाद समाज के सामने हरी सहनी को अपनी ये छवि बनानी होगी कि जहाँ तक अब तक जो सन ऑफ मल्लाह के रूप में मुकेश सहनी पेश कर रहे थे, असली सन हरी सहनी ही है। ये पहचान बनाने की उनके सामने चुनौती है। अब तो समाज को ये तय करना होगा कि उनका असली रहनुमा कौन है। हरी सहनी को बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता बनाने के बाद जिस ढंग से बेचैनी भरा बयान मुकेश सहनी का आया वो सबों को हैरानी हुई। उन्हें ये लगा कि उन्हीं को केंद्र में रखकर उन्हें साइजअप करने के लिए हरी सहनी को सामने लाया गया है। और मुकेश सहनी की राजनीतिक तौर के लिए ही आपने देखा अभी कि बीजेपी ने जब वहाँ अपने सहयोगी दलों की बैठक बुलाई तो अंतिम क्षण में उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया, लेकिन मुकेश सहनी को कोई न्योता नहीं मिला। तो अब मुकेश सहनी के लिए मैं मानता हूँ कि एनडीए का दरवाज़ा बंद हो गया है। और मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे अभी आज की तारीख में? वो तो अभी खुद बारगेन कर रहे हैं कि हमको लोकसभा की 8-9 सीट चाहिए। विधानसभा की बात होगी तो विधानसभा में फिर वो खुद मुख्यमंत्री का चेहरा ही बन रहे थे, जिस ढंग की बात थी। लेकिन मैं मानता हूं कि अभी मुकेश सहनी को अपनी राजनीति और पहचान के लिए ही जद्दोजहद करनी होगी। मगर अभी लोकसभा चुनाव के पहले हरी सहनी को प्रतिपक्ष का नेता बना करके कहीं न कहीं बीजेपी ने एक भरोसा दिया है कि मल्लाह जाति का
आपको याद होगा कि कैप्टन जय नारायण निषाद जो यूपी जो मुजफ्फरपुर से सांसद थे, अभी अजय निषाद वहाँ से सांसद हैं, तो मल्लाह जाति में एक नया चेहरा हरी सहनी के रूप में पेश किया है जो अति पिछड़ी जात से आते हैं। और लोकसभा के चुनाव में उनके भरोसे कम से कम मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधेपुरा तक ये उनके चेहरे का लाभ तो उठाने की भरसक कोशिश करेगी। अति पिछड़े समाज में ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि हमने विधान परिषद में अति पिछड़ी जाति के हरी सहनी को प्रतिपक्ष का नेता बनाकर उन्हें सम्मानित किया है। अब ये हरी सहनी को विपक्ष का नेता का जो पद मिला ये सचमुच अप्रत्याशित था, उनके नाम की चर्चा नहीं थी। वहाँ नवल किशोर यादव, आपको याद होगा, अभी उपनेता के रूप में परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब सम्राट चौधरी के इस्तीफे के फ़ौरन बाद हरी सहनी को बनाकर ये बीजेपी ने संदेश देने की कोशिश की है कि उनके लिए मुकेश सहनी अब कोई अनिवार्य नहीं है, अब हरी सहनी उनके लिए हरी सेवा के रूप में बीजेपी की सेवा करेंगे। अब बिहार विधान परिषद में हरी सहनी को प्रतिपक्ष नेता बनाकर सचमुच मैं ये मानता हूँ कि मुकेश सहनी के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है। इसलिए अब तक जो सन ऑफ मल्लाह के रूप में मुकेश सहनी ने अपनी पहचान बनाई थी, अब एक सन ऑफ मल्लाह की जगह सन ऑफ मल्लाह क्या हरी सहनी है ये परिचय होगी, तो स्वाभाविक रूप से अब तो अभी अपने समाज में मुकेश सहनी के लिए हरी सहनी से ही प्रतिद्वंद्विता हो गई है। पहले वो इसलिए कि आज केंद्र में बीजेपी सत्ता में है और एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, बीजेपी का एक बड़ा संगठन है, हरी सहनी को उसका भी लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है हरी सहनी के रूप में। मैंने अपनी बात की अभी खास करके मुकेश सहनी के रहते हरी सहनी को जो प्रतिपक्ष का नेता बनाया है, जो मेरा आकलन है। अब इस पर आप लाइव सिटीज़ देख करके अपनी प्रतिक्रिया दें ताकि हमें सहयोग मिले कि और कौन सा बिंदु छूट गया है जो मुझे कहना चाहिए था, या कुछ मेरा आकलन है उसमें कुछ और जोड़ने की ज़रूरत है।